हेलो एवरीवन, आपका दोस्त हितेश परमार आ चुका है आपके लिए प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन के टॉपिक को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो ये टॉपिक का नाम है प्रपोर्शन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेशियो पढ़ाया, प्रपोर्शन पढ़ाया, और इस लेक्चर में मैं आपको रेशियो प्रपोर्शन के एक दो क्वेश्चंस करवाकर सीधे मैं लेके जा रहा हूं आपको पीवाईक्यूज पे। तो देखिए, आप अभी तक रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं परेशानी आ रही होगी। हम सीधे सीधे पीवाईक्यूज पे भी आने वाले हैं। तो बच्चों, मैं हितेश परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, आपके लिए लेकर आया हूं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन मैथ स्टेट्स इन एलआर के सारे चैप्टर्स का एक सीरीज। तो मैं शुरू करने वाला हूं आज के टॉपिक में पीवाईक्यूज ऑफ प्रपोर्शन। पर उसके पहले थोड़ा सा मैं बात कर लूं। यहां पर हम बात करने वाले हैं बेटा कि हमारा जो बैच है अनअकैडमी का 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज, इस बैच में जो टीम है ना हमारी, वो बहुत ही धांसू सी टीम है। और वो टीम आपसे वादा करके बैठी हुई है कि आपको ये अटेम्प्ट में ही क्लियर करवाना है। तो हमारे प्लस और आइकॉनिक दो बैचेस है। आप दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगता है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है दोनों में ही आपको मजा आने वाला है। आइकॉनिक में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी, प्रिंटेड बुक्स मिलेंगे, ऑल बेनिफिट है, बाकी सारे बेनिफिट्स प्लस में ही बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। मैंने आपको प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट बता दिया था सॉरी, हमने प्रपोर्शन के बारे में प्रॉपर्टीज ऑल, मतलब मैंने काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन बताया था आपको, याद है आपको? हमने इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, इन सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज मैं ना आपको बताऊं क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एक आध क्वेश्चन में ना आपको बोला था घर से करके लाना। तो बेटा मुझे बताओ ये एज वाला क्वेश्चन, आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें करवा देना चाहिए। तो तुम लोगों ने करा या नहीं करा, जल्दी मुझे प्लीज़ रिप्लाई कर दो। ये एज वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, मुझे यकीन है तुम लोगों ने कर लिया होगा। तो 3 लोग थे, ठीक है, उनके तीनों की एज का सम 150 हो रहा है। 10 ईयर एगो देयर एजेस वेर इन द रेशियो ऑफ 7, 8, 9। तो प्रेजेंट एज बता दो। तो उनके तीनों के एजेस का सम मेरे बच्चे लोग कितना था? तो मैंने ए ऑप्शन उठाया। ए ऑप्शन को मैंने ट्राई करके देखा। कहाँ भाई मेरा टूल? कैलकुलेटर। आपके पास आपका कैलकुलेटर होना चाहिए। आपने जैसे इन तीनों को ऐड किया, एक मिनट, लास्ट वाला 55 है बच्चों। ए ऑप्शन उठाया, 55 है, आ रहा है मेरा तो 150। जोड़ के देखो ना बेटा, 45 50 55, मैंने जोड़ा 150 आया। ध्यान रखिएगा, मैं शुरू कर रहा हूं प्रपोर्शन, राइट। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से प्रपोर्शन और पीवाईक्यूज पे आने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है आज का। तो शुरू करते हैं बच्चों। अब यहां पर तीनों को जोड़ा 150 आ रहा है, पर उसने एक और बात बोली थी कि 10 ईयर एगो देयर एजेस वर इन द रेशियो। तो मैंने बोला -10 करो, तीनों में से -10 करते हैं। तो ये आ जाएगा 35। रेशियो निकालने का बोला है, 35, 40 और 45। अब क्या ये 35, 40, 45 मेरा 7, 8, 9 के रेशियो में आ रहा है मेरे बच्चे? तो चलो ट्राई करते हैं। तो 5 7 जा, 5 8 जा, 5 9 जा, मैंने 5 से इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो 5 से कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है 7 8 9। डन। तो ऑप्शन मेरा ए ही हो गया बच्चा। मैंने कैसे किया इसको? मैंने इसको नॉकआउट टेक्निक से किया। अगर कोई बच्चा ट्रेडिशनल चाहता है तो देखो, मैं ट्रेडिशनल करवा नहीं रहा, तुमको बता रहा हूं कि एक इक्वेशन ऐसी बनेगी 150, सॉरी फिर उसने बोला कि उनका रेशियो, इनका सम 150 है। तो x माइनस 10 इज टू वाई माइनस 10 इज टू जेड माइनस 10 इज इक्वल टू, आपको ये रेशियो दे दिया है 7 8 9। अगर तुम इस रेशियो में ऐसा बोलो x माइनस 10 इज इक्वल टू 7k, y माइनस 10 इज इक्वल टू 8k और z माइनस 10 इज इक्वल टू 9k, तुम ऐसा लिख सकते हो। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई? 7k प्लस 10, y की वैल्यू हो गई 8k प्लस 10 और z की वैल्यू हो गई 9k प्लस 10। तो ये तुम्हारे पास एक्स वाई जेड आ गया k के फॉर्म में। अब तुम ये एक्स वाई जेड को k के फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो और तुम्हारा आंसर आएगा। तो ट्रेडिशनली बेटा टाइम लगने का है, टाइम लगने का है, पर अगर मैं नॉकआउट से इस क्वेश्चन कर सकता हूं तो कर सकता हूं क्या? यस। तो बच्चा लोग, क्या ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? 18 मैंने दिया था आपको घर से, 14 16 35 42। मैंने बोला 14 अपॉन 16 35 अपॉन 42। तो उसने बोला कि द फोर्थ टर्म इन विच दे विल बी प्रोपोर्शन। तो 42 को हटाओ, x रख दो। अब बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? ये x जाएगा उधर 35, 14 जाएगा इधर नीचे 35 के, 35 अपॉन 14 और इधर आएगा 16। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, तो बच्चा लोग मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 35 इंटू 16 डिवाइड बाय 14।
तो मेरे पास आया 40, तो मतलब यहाँ पर ये 42 नहीं होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो इसने बोला था कि फोर्थ टर्म बता दो, 4 नंबर खुद दे दिए, पर कंफ्यूज करने के लिए उसने तुमको क्या बोला कि तुम फोर्थ टर्म निकाल के बताओ बच्चा लोग। है ना ना इंसाफी? कोई बात नहीं बेटा, ये डिविडेंडो अंडरेंडो हमने कर लिया था क्या? ये तुम कर लोगे, मुझे पता है, मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए तुमको परेशान नहीं करूंगा। चलिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ, कॉपी पेन उठा लो। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4, तो मैंने लिया x by y इज इक्वल टू 3:4। इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, तो x प्लस 6 अपॉन y प्लस 6 इज इक्वल टू 3/4। तो वो बोल रहा है कि देन द न्यू रेशियो विल बी 4/5। अच्छा सॉरी 6 जोड़ने पर वो बोल रहा है कि 4/5 बन जाएगा। अरे बस दादा इतना ही। तो एक काम करो, x को 3 के और 4 के मानो। अब आप बोलोगे सर 3 और 4 क्यों नहीं मान रहे हो? बेटा इसके पहले तुमने क्वेश्चन किए, मैंने बोला था कि सभी टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए। यहाँ पर x तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ये 6 तो कांस्टेंट है, तो तुमको अब यहाँ पर 3k प्लस 6। अच्छा एक सवाल है कि क्या इसको मैं नॉकआउट से कर सकता हूँ क्या? जल्दी बोलो, रिप्लाई मी फास्ट। क्या मैं इसको नॉकआउट से कर सकता हूँ क्या मेरे बच्चे लोग? नॉकआउट से इसको कर सकता हूँ क्या? तो आप इसको नॉकआउट से ट्राई कर सकते हैं क्या, ये आप देख लो। तो बेटा मैंने क्रॉस किया, तो ये 3k प्लस 6 का मल्टीप्लाई तुमने 5 से किया, 4 का मल्टीप्लाई 4k प्लस 6 से किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 15k प्लस 30 इक्वल टू 16k प्लस, मैं अभी ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा नॉकआउट से, हाँ 24। मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ 16k 15k के दोनों को एक तरफ किया, 30 माइनस 24 किया, तो ये 6 बचेगा, ये k बचेगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा लोग? 6। तो मेरे पास आ गया नंबर आ गया। एक ये 3k था, तो 3 इंटू 6 18, 4k था, 4 इंटू 6 24। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? डी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को नॉकआउट से कर सकता हूं? तो मैंने बोला हाँ कर सकते हो। पहले ऑप्शन में 14/20 3/4 के रेशियो में है क्या? मैं इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 7 जा और 2 10 जा, नहीं आ रहा 3/4 में। अगला 3/4 में तो कतई नहीं है। ये 18/24, तो 8 कितना ये हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 4 जा, तो 3/4 में आ रहा है। अब इन दोनों में 18 में 6 जोड़ो, 18 प्लस 6 नॉकआउट से करवा रहा हूँ, 24 आ जाएगा। फिर 24 प्लस 6 30। तो अगला जो नंबर आएगा ना, जब 6 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 30। अब कैंसिल करने के बाद तुम्हारा रेशियो 4/5 आना चाहिए, तो 4/5 आना चाहिए। ये 30 है ना, 30 है, तो भाई 6 4 जा और 6 5 जा आ रहा है। ग्रेट, तो तुम्हारा ये आंसर आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, खुद बता दो क्या करना चाहिए। a/4 और b/5 है, तो नीचे वाली चीज जोड़ दी और घटा दी, नीचे वाली चीज जोड़ दी घटा दी, यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ नीचे वाली चीज ये वाले बी वाले में हो रहा है बेटा, कंपोनेंट डिविडेंडो एंड डिविडेंडो, डिनोमिनेटर जुड़ रहा है दोनों जगह, डिनोमिनेटर घट रहा है दोनों जगह। तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? यस, बी। अरे यार ऐसे क्वेश्चन तुम कर नहीं पा रहे हो क्या कि कर लिए? जल्दी बोलो। 4/1 और ये v की वैल्यू 1/4, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2। तो 3/2 आंसर है। 3 नहीं 5/2 इसका आंसर है, 5/2 ए ऑप्शन। अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों। अब इसमें ट्रिक है बेटा, इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक ये है कि जब साइकिल बनती है, देखो एक साइकिल बन रही है, देखो b माइनस सी, अगले टर्म में c माइनस ए और अगले टर्म में a माइनस बी। तो साइकिल कैसी बन रही है पता है बच्चा लोग? साइकिल ऐसी बन रही है ए बी सी, तो एक तो b माइनस सी हो रहा है, c माइनस ए हो रहा है और a माइनस बी हो रही है, वापस से वहीं घूम के जा रहा है। तो जब भी साइकिल बने बेस में, जमीन पर बने, तो आपका आंसर होगा ऑलवेज 0। आपका आंसर क्या होगा? ऑलवेज 0। तो ये मैंने बताई ट्रिक, नोट कर लो। ये ट्रिक है जिसका आंसर 0 है। बट दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था मेरे बच्चे लोग? इसको मान लो k, तो x की वैल्यू क्या हो गई? k इंटू बी प्लस सी माइनस ए। y की वैल्यू क्या हो गई बेटा? k इंटू सी प्लस ए माइनस बी। और z की वैल्यू मेरे बच्चा क्या हो गई? k इंटू ए प्लस बी माइनस सी।
अब तुमको क्या करना है बेटा, तो b माइनस सी इंटू एक्स, एक्स बोले तो k, मैं ट्रेडिशनल बता रहा हूं, ये कौन सा तरीका है, ट्रेडिशनल, हमारा बिल्कुल इंडियन भारतीय तरीका। तो मैंने यहाँ पर k की वैल्यू रखी b प्लस सी माइनस ए, एक्स की वैल्यू रखी, फिर मैंने प्लस, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ c माइनस ए, सी माइनस ए, वाई की वैल्यू रखी मैंने k, c प्लस ए माइनस बी, फिर मैंने रखा बच्चा लोग a माइनस बी रखा, k, z की वैल्यू रखी k, a प्लस बी माइनस सी। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, k सब में से बाहर निकाल रहा हूं, b का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे बी स्क्वायर, b का करेंगे बी सी से बी सी, b का करेंगे a से ए बी, फिर अब c का करेंगे बी सी, c का b से करेंगे तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, और प्लस में ए सी, देखो ये माइनस सी और माइनस ए प्लस ए सी हो जाएगा। सेम एज अब मैं सी माइनस ए का करूंगा ए प्लस ए माइनस बी से, तो सी का सी से सी स्क्वायर। बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे करूं तो सी का ए से ए सी का बी से माइनस बी सी, अब माइनस ए का करेंगे तो माइनस ए का सी से करेंगे माइनस ए सी, माइनस ए का ए से करेंगे ए स्क्वायर, फिर मैं इधर घेरा हूं, अब माइनस ए का बी से करेंगे माइनस बी से करेंगे तो प्लस ए बी, फिर लास्ट टर्म है अब ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं ए प्लस बी माइनस सी में, तो ए का बी, ए का ए से ए स्क्वायर, ए का बी से ए बी, ए का सी से कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ए का सी से माइनस सी से तो माइनस ए सी, फिर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और फिर प्लस बी सी। ये सारा मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब मुझे यहां पर एक खतरनाक सा काम करना है, इसको बोलते हैं मुझे यहां पर काटा पीटी करनी है। तो मैं यहां पर काटा पीटी करने जा रहा हूं, और काटा पीटी कैसे करने जा रहा हूं जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। बी स्क्वायर बी सी, तो अब बी स्क्वायर को कट्टास करेंगे, बी स्क्वायर को कट्टास करेंगे माइनस बी स्क्वायर से, प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए बी ए बी ए बी ए बी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी, फिर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। फाइनली योर आंसर इज 0। फाइनली तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, 0। डन, ग्रेट। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी। ये आंसर पहले भी आ चुका था क्या, हाँ सर आ चुका था, पहले भी आंसर आ चुका था, अब क्या करने का है बच्चा, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है, तो मैं तुमको एक एग्जांपल बताने वाला हूं। इस एग्जांपल को समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर्स। अब उसमें क्या होता है, मान लो कि ए और बी दो आइटम्स हैं, ये मान लो 10 रुपए का है और ये 15 रुपए का है, दोनों को तुमने मिला दिया, मिलावट कर दी, मिक्सचर। एक दुकानदार है जो 10 रुपए लीटर के तेल को 15 रुपए लीटर के तेल में मिला देगा और उसको 12 रुपए करके मार्केट में निकालेगा, मतलब उसकी कॉस्टिंग 12 कर देगा। तो ये जो है वो कॉस्ट है 10 रुपए, कॉस्ट है 12 रुपए, और ये उसकी दोनों की मिक्सिंग कॉस्ट है, मिक्सचर की है। तो सवाल ये उठता है कि 10 की चीज और 15 की चीज है, तो उसको तुम किस रेशो में मिलाओगे कि वो 12 की हो जाए, किस रेशो में मिलाओगे कि 12 की हो जाए। अच्छा, तो बहुत सिंपल सा है, तुम ये तीर टेक्निक अपनाओ, इसे बोलता हूं मैं तीर टेक्निक, तीर। तो भैया ये तीर लगा दो तुम। अब तीर कैसे लगाना है, इनके बीच में लिख दो और ऐसे लिख दो इसको, 15 माइनस 12, इसको तीर को ऐसे चलाओ और इसको लिख दो 12 माइनस 10, हमेशा बड़े में छोटा माइनस करना। अब कितना आ रहा है बेटा, 3, इसमें से कितना आ रहा है, 2, तो ये 3:2 रेशो में, मतलब A बाय बी को 3:2 रेशो में मिक्स कर दो, मतलब 3 चम्मच इसके और 2 चम्मच इसके, या 3 लीटर इसके 2 लीटर इसके, तो जो पर लीटर का प्राइस होगा वो 12 रुपए हो जाएगा। इट इज कॉल्ड मिक्सचर क्वेश्चन। तीर टेक्निक से हमने इसको कर लिया। अब ट्रेडिशनल टेक्निक थोड़ी सी बड़ी है, पर अब ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, पहले मैं इस तीर टेक्निक से तुम्हें करवाने वाला हूं, राइट। तो बेटा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 3, अ डीलर मिक्सेस अ टी कॉस्टिंग रुपीज, तो कितने वाली चाय पत्ती है 6.92, और विद द टी कितने वाला है 7.77, ठीक है। ये
ये रुपीज पर केजी का है, पर केजी। सेल द मिक्सचर 8.8 कितने में बेच रहा है बेटा, 8.8 में, 8.8 रुपीज में बेच रहा है। अर्न अ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज यहां लिखी ना कॉस्टिंग वैसे ही लिखना है, तो यहां भी तुम्हें कॉस्टिंग लिखना है ना, तो इस प्राइस में से इस जो अमाउंट है उसमें से 17% माइनस कर दो। एक्चुअल में अभी भी ना ये बोल रहा है कि ऑन ही सेल प्राइस पे उसकी कॉस्टिंग है, उसने बोला है सेल द मिक्सचर 8। अब सेल प्राइस पर, तो सेल प्राइस कितना है बेटा, इस पे कितना कमा रहा है, 17.5। कॉस्ट प्राइस पे भी निकाला जाता है जनरली, ध्यान रखना कि ये लाइन जरूर पढ़ लेना। अगर ये लाइन नहीं हुई तो कॉस्ट प्राइस पे निकाला गया होगा 17%। क्लियर? तो वहां थोड़ा सा टेक्निक अलग लगेगी, समझे क्या? तो अभी सेल प्राइस पर है तो तुमको कुछ नहीं करना, 8.8 में से माइनस कर दो, कैलकुलेटर पे ध्यान रखना, 8.8 माइनस 17.5% कर दो, 17.5 करके देखो, 7.26 तुम्हारे पास आ रहा है। बताओ बच्चों, आया, आ गया, आ गया। ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। मैंने क्या किया बेटा, तीर टेक्निक लगाई, अभी तीर टेक्निक नहीं लगाई, सॉरी अभी लिखा है बस। ये था ए वाले का प्राइस, ये था बी वाले का प्राइस, और ये था सेलिंग प्राइस उसका, और सेलिंग प्राइस पे 17% का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने प्रॉफिट हटा के कॉस्टिंग लिखो, तो मैंने कॉस्टिंग कितनी लिख दी उसकी, 7.26। अब तीर टेक्निक लगा के रेशियो निकालने का क्वेश्चन है। बोल रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, किस रेशियो में मिक्स करें, तो तीर लगा दो। अब ये बताओ 7.77 है, तो 7.77 में से माइनस कर दो 7.26, और इधर क्या था 7.26 में से, रुको बेटा, 7.26 में से माइनस कर दो 6.92। अब दोनों को माइनस करते हैं बेटा, रुक जाओ, दोनों को माइनस करते हैं। तो कैलकुलेटर उठाओ, वही तुम्हारा 7.77 माइनस 7.26, तो जो तुम माइनस कर रहे हो वो आ रहा है 0.51 इस टू। अब 7.26 माइनस 6.92 तुमने माइनस किया तो 0.34 आ गया, 0.34 आ गया। अब जब तुम कैंसिल करोगे 0.51 और 0.34 को, तो 0.51 अपॉन में 0.34 ये ऊपर कटेगा, ठीक है। अब जब कटेगा तो अब ये जो बचा 51/35 बचा, ठीक है, 51/35। अब तुम इसको और कैंसिल कर सकते हो क्या, 51/35। तो तुमने क्या किया इसको कैंसिल करने के लिए 51/34 सॉरी 51/34। अब तुमने 17 का टेबल लगाया, 17 2 और 17 3 जा, तो आंसर कितना आ गया बच्चा लोग तुम्हारा 3/2। 3/2 तुम्हारा आंसर है। ये क्वेश्चन दूसरा है, हाँ ये एग्जाम्पल है अदर, मतलब ये मेरा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन अलग है, राइट। दोनों क्वेश्चंस अलग हैं बच्चा लोग, वापस तुमको बता देता हूं मैं, 6.92, 7.77, 8.80 और 17.12 में माइनस किया है इसमें से, तो 7.26 आ गया है। 17.5% माइनस किया, तो ये आ रहा है 7.77 और 7.26, और इधर 7.26 माइनस 6.29। अब जब तुम इसको माइनस करने जाओगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, वो तुम्हारे सामने है, ठीक है, वो तुम्हारे सामने है। तो ये जो मैंने लिखा है तुमको रिजल्ट, ये तुम्हारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बात समझे, मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, इस तरह से तुमको मिक्सिंग करके सॉल्व करना है, राइट। इस तरह से मिक्सिंग करके तुमको सॉल्व करना है, समझे क्या बच्चा लोग, समझ गए। तो मिक्सचर्स तुमको आ गया है। मैं तुमको बता दूं वापस से एक बार कॉन्सेप्ट बता दूं क्या, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा इसके पहले, मिक्सचर का ये वाले कॉन्सेप्ट को मैं फिर बता दूं क्या तुमको बच्चा लोग। मैं तुम्हें इसके बाद PYQs करवाने वाला हूं सीधे, ठीक है, PYQs करवाऊंगा बच्चा लोग, ठीक है, PYQs करवाने वाला हूं, वापस बता दूं, सुन लो। तो देखो वापस से समझो, ए आइटम था 6.92, बी आइटम था 7.77, दोनों को मिक्स करके तुमने उसको कितने में सेल किया 8.80 में, पर तुमने बोला कि उसमें 17.5% का प्रॉफिट है, तो हटाओ और यहाँ लिखो कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी 7.26। अब तुमको वही तीर टेक्निक अपनानी है रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, बी वाले का और ये मीन वाले प्राइस का, 7.26 माइनस 7.77 में से बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, जो आएगा लिख देंगे। तो तुम्हारा ये आ रहा है 0.51,
वैसे जब तुम इधर माइनस कर रहे हो तो ये 7.26 में से तुम माइनस कर रहे हो 6.92, ती टेक्निक। मीन वाले प्राइस में से तुम एक प्राइस ये माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास जो आ रहा है ना वो आ रहा है 0.34। तो अब जो रेशो बनकर आया तुम्हारा रेशो ए और बी का, वो आ गया 0.51 अपॉन 0.34। ये हटेगा तो 51/34, काटोगे तो 17 तिया और 17 दुनी, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझे? अब देखो ये एक रेशो प्रोपोर्शन का एक टेक्निक हो गया जो तुम्हें ध्यान रखना है, यहां गलती नहीं करनी है। तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या बच्चों? आ जाऊं पीवाईक्यूज पे। चलो तो आते हैं बच्चा लोग पीवाईक्यूज पे। मैं यहां पर पीवाईक्यूज तुमको लूंगा और पीवाईक्यूज आगे चलकर इसमें हम देखेंगे। तो अब आते हैं पीवाईक्यूज पे, जल्दी से पीवाईक्यूज हाजिर किए जाए। तो आपके सामने पीवाईक्यूज आ चुका है, ठीक है। अब मुझे मेरे बच्चे लोग बताओ पीवाईक्यूज में आपको क्या प्रॉब्लम है, जल्दी देख लो एक बार फटाफट जल्दी से, ठीक है। मैं आपको वापस से पीवाईक्यूज प्रेजेंट कर दूं। ओहो हो 2023 का पीवाईक्यू 2023 दिसंबर, यही अटेम्प्ट आपके बगल का ही अटेम्प्ट है अभी का 2023 में एक क्वेश्चन आया था रेशियो प्रोपोर्शन में से, वो बोला डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, 27 को 2 टुकड़ों में बांटा जाए, तो बांट दो 27 को 2 टुकड़ों में बांटा जाए, ठीक है। सो दैट द 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स ऑफ द सेकंड टुगेदर इक्वल टू 195, देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इज। तो मैंने बोला ए ऑप्शन, मैंने बोला नॉकआउट से ट्राई करूंगा जिंदगी, मैंने बोला चलो इसी को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट है। जनरली रेशियो तो कटपिट क्या आता है, क्योंकि हो क्या रहा है बताए, 27 को 2 टुकड़े में बांटा तो इनका सम भी 27 आ रहा है बेटा, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज का सम आ रहा है 27। तो देखो पहली बात 17 + 10 27 आ रहा है। अब उसने बोला पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले को 11 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो मेरे पास आ गया 85। फिर मैंने क्या किया बेटा, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया 110। अब वो बोल रहा है कि इनका सम बताओ, तो मैंने इसमें 110 में इसका सम 85 जोड़ दिया, तो 195 मेरे पास सम आ रहा है। 195 मेरे पास सम आ रहा है, तो मेरा आंसर बोलो तारा रारा। कैसा लगा बता दो बेटा, मजा आ गया हो तो बता दो, बिंदास बताओ कैसा लगा तुमको, जल्दी बता दो। ग्रेट, आगे बढ़ जाए। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया कि क्या करना है। ये तुम्हें समझ में आ गया कि 27 को 2 टुकड़ों में बांटा तो 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स ऑफ द सेकंड टुगेदर इक्वल टू द 195, देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज स्टैंडर्ड एंड तुम्हारे पास आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है, मेरी सारी बातें सेटिस्फाई हुई, आंसर ए है। सही है ना? आगे बढ़ जाए मेरे बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन उठा लूं, जल्दी बोलो। अगला क्वेश्चन उठा लूं क्या? जल्दी बोलो। अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा लोग, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। The sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5। देखो वो बोल रहा है कि A, B, C और D इन चारों में पैसा बांटा और ऐसा बांटा कि 5 2 और 4 और 3 के रेशो में। फिर बोल रहा है कि if C gets 1000 rupees more than D, what is B's share? तो भाई साहब C को अगर 1000 रुपए ज्यादा मिले हैं तो बी का शेयर क्या होगा डी से। तो मैंने बोला इधर देखो सी का 4 डी का 3 दिख रहा है, 4 - 3 1 आता है, और उस 1 की वैल्यू बोल रहा है कि सी को 1000 मिले तो जो डिफरेंस बोल रहा है ना वो सी माइनस डी का वो आ रहा है हमारा 1, और उस 1 को वो बोल रहा है कि जो डिफरेंस है वो 1000 का है। तो इसका मतलब 1 मीन्स 1000। तो बोल रहा है कि बी की वैल्यू बताओ, तो मैंने बोला बी तो 2 है, तो 2 मीन्स 2000। आ गया आंसर। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने कोई फॉर्मूला या कोई चीज नहीं लगाई, मैंने सिंपल देखा रेशो की वैल्यूज को माइनस कर दिया मैंने। बी 2000 है, एक्चुअल वैल्यू आ गई मेरी सबकी, ये 5000 है, ये 2000 है, ये 4000 है, ये 3000 है। अब 4000 3000 का डिफरेंस देखो 1000 ही आएगा ना। ये कैसे आया, मैंने 1 की वैल्यू निकाल ली उससे कर दिया। अब दूसरा तरीका एक और है बेटा, ये 5 के मानो, 2 के मानो, 4 के मानो और 3 के मानो। अब वो बोल रहा है कि 4 के मतलब सी माइनस डी बोल रहा है 4 के - 3 के इज इक्वल टू 1000 है। तो के की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चे लोग, 1000। ये तुम्हारे पास के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू जैसे 1000 आई, के की वैल्यू जैसे 1000 आई, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया पता है तुमको, जैसे मेरे पास के 1000 आया तो मैंने बोला मेरा तो बी 2k है, ये रहा बी 2k, तो तुमने बोला 2k मतलब 2000। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ जाए।
बहुत सारी चीजें हैं। अ ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर्स पोस्टेड एट अ बॉर्डर एरिया हैड प्रोविजन फॉर 31 डेज। वाह, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई साहब, बॉर्डर एरिया का क्वेश्चन है। तो एग्जाम 2022 में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 400 लोग हैं, पोस्टेड है बॉर्डर एरिया में, 31 दिन का उनके पास खाना है। तो मेरे बोला 400 लोग 31 दिन का खाना है, कितना खाना है भाई, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितना बोरी खाना होगा, क्या होगा। तो मैंने मान लिया एक सोल्जर एक यूनिट, एक दिन का एक यूनिट खाते हैं, एग्जाम्पल लेट। तो 400 सोल्जर एक दिन में, वन डे फूड, एक दिन का वन डे का 400 यूनिट। देन 31 डेज का, तो तुम बोलोगे 31 दिन का, तो 400 इंटू 31, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 12400। ठीक है, इतना यूनिट वो खाना लेके गए हैं 31 दिन का। अब हुआ क्या, आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स फ्रॉम दिस ग्रुप वेर कॉल्ड बैक। अब उसके बाद आफ्टर 28 डेज 28 दिन बाद 28 दिन बाद, तो फूड रिमेनिंग, कितना फूड बचेगा पहले तो वो देख लेते हैं। फूड रिमेनिंग मुझे बताओ, मैं तो ले गया था 12,400 यूनिट। तो पहले तो आफ्टर 28 डेज, तो मेरा 28 दिन का फूड कितना हो जाता है बेटा, 28 दिन का फूड होगा 28 इंटू 400, 400 लोग लगे हुए 28 दिन के। तो अब मैंने 28 इंटू 400 किया तो 11,200 आया। तो रिमेनिंग फूड कितना बचेगा बेटा तुम बताओ। 12,400 लेके गए थे, 28 दिन बाद 28 दिन तक में तुमने 11,200 खा लिया। अब बचेगा कितना बेटा, यहाँ पर मेरे ख्याल से 1200 बच रहा है। तो 1200 यूनिट बच रहा है, 1200 यूनिट बच रहा है बेटा, फूड 1200 यूनिट बच रहा है। अब सोल्जर्स रिमेनिंग, सोल्जर्स कुछ चले गए, तो सोल्जर्स कितने रिमेन हो गए हैं रिमेनिंग। तो आप बोलोगे कि सोल्जर्स जो बचे हैं वो 400 में से 280 तो चले गए, तो 120 बचे, 120 बचे। अब क्या होगा, तो नंबर ऑफ डेज फूड जो है रिमेन फॉर, कितने दिन के लिए फूड बचेगा। तुम बोलोगे टोटल फूड 1200 यूनिट बचा है और खाने वाले 120 है, मतलब 120 यूनिट तुमको चाहिए, 120 सोल्जर चाहिए, 1200 यूनिट है, मतलब तुम 10 दिन तक उसको चला पाओगे। 10 डेज इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन क्या आ गया, डी। आंसर नीचे लिखा हुआ है, क्या गलत बात है, मत देखो। ईमानदारी की भी कोई कीमत होती है। मुझे बताओ मैंने क्या किया, वापस समझा दूं क्या। 400 लोग थे, मैं फिर समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, 400 लोग हैं, एक दिन में, एक दिन का एक सोल्जर का एक यूनिट मान लिया पर डे का। तो 400 लोगों का एक दिन का हो गया 400 यूनिट। अब 31 दिन चलाना है तुमको, तो 1200 मतलब 12,400 यूनिट लेके गए तुम। अब उसमें से 28 दिन तो तुमने उनको रखा 400 को, तो 11,200 को चला। अब उसके बाद तुम्हारे पास कितना बचा, आफ्टर 28 डेज 1200 यूनिट बच गया है। अब तुम्हारे पास सोल्जर्स कितने बच रहे हैं, क्योंकि तुम 280 लोगों को 28 दिन में ले भी जा रहे हो, तो 120 लोग तुम्हारे पास बच रहे हैं। 120 लोग बचे, तो अब तुमने इसको सॉल्व किया, 12,000 डिवाइड बाय 120, 1200 डिवाइड बाय 120, क्योंकि 1200 यूनिट बची थी, 120 लोगों के लिए है, तो वो 10 दिन तक उसको खा पाएंगे। क्या किया, 1200 डिवाइड बाय 20। आया समझ में। अब आप बोलोगे सर यहाँ रेशियो क्या लग रहा है। बात तो सही है, बेसिक इक्वेशन है, तो इसको तुम रेशियो में कर लो या इक्वेशन में कर लो, तुम्हारी मर्जी। बात समझ में आ रही है क्या। अब इसको किसी भी चैप्टर्स में हम डाल सकते हैं, एक चैप्टर नंबर 2 में डाल सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 में डाल सकते हैं, क्योंकि बेसिक इक्वेशंस हैं जिससे आप सॉल्व कर रहे हो। आ रहा है समझ में, आगे बढ़ जाए कि आप तुम बोलो, तुम तो बस बोलो, तुम्हारे लिए क्वेश्चंस लाते। तू पैसा पैसा करती है, क्वेश्चन देखो पैसों वाला। अ बॉक्स कंटेन 25 पैसा कॉइन, ये से क्वेश्चन करवाऊंगा। और करते हैं अपन लगातार। 10 पैसा कॉइन एंड 5 पैसा कॉइन इन अ रेशियो 3:1। 3:1 के रेशियो में उनके पास रेशियोज हैं, मतलब देखो पहले बताओ 25 पैसा उसके पास है पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ये उसके पास अमाउंट रखा हुआ है, 10 पैसा, 25 पैसा, 5 पैसा। अब 10 पैसा जो है
वो उसका रेशियो सुनो, 25 पैसे का रेशियो 3, फिर 2, फिर 1, ये उनका रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो है, राइट। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे लोग, मुझे एक बात बताओ, 25 पैसे को अगर मैं रुपए में लिखूं तो कितना लिखूंगा, डिवाइड बाय 100 करके 0.25 रुपीज़। 10 पैसे को लिखूंगा 0.10 रुपीज़। 5 पैसे को लिखूंगा 0.05 रुपीज़। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैं डिवाइड बाय 100 करके लिखूंगा, क्योंकि ये पैसे में है ना, मुझे रुपीज़ में लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने बोला है टोटल मनी 40 रुपये उसकी जेब में है, तो हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन, मतलब ये कितने होंगे? तो बेटा ये बता रहा है क्वांटिटी में, तो ये, तो भैया ये x है, एक्चुअल में आप इसको एज्यूम कर लो x y z। तो x की वैल्यू हो गई 3k, y की वैल्यू हो गई 2k और z की वैल्यू हो गई k। सिंगल सिंगल मैंने सबको एज्यूम कर लिया, ये 3k 2k और 1k, तो ये हो गया। अब उसने बोला ये क्वांटिटी हो गई, ये कितने, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3k। 10 पैसे के सिक्के कितने हैं बेटा, 2k। 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, k। अब मैंने तुमसे पूछा कि 40 रुपये टोटल है, तो अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ जो भी प्राइस है उसमें क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे तो ना प्राइस मतलब 25 पैसे 0.25 रुपीज़ इंटू क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है बेटा 3k प्लस अगले वाले की क्वांटिटी क्या है 1.10 इंटू क्वांटिटी क्या है मेरे बच्चे लोग, जल्दी बोलो, इंटू क्वांटिटी कितनी है बेटा, उसकी क्वांटिटी है 2k और लास्ट वाले में है 5 पैसा k, उसकी क्वांटिटी k है तो k से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू में 40 रुपये लिख दो, 40 रुपये। अब ये रुपए में था ना, इसलिए मुझे इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई करते हैं, 0.25 इंटू 3 करो तो ये 0.75 k हो जाएगा, 0.75 k, ये हो जाएगा 0.2 k और ये हो जाएगा, अच्छा तीनों को प्लस करना है बच्चा लोग, तीनों को प्लस करना है और ये तो है ही 0.05 k इक्वल टू 40 रुपए। अब तुम इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, 0.75 प्लस 0.2 प्लस 0.05, अब तुम्हारे पास आ रहा है ये 1 के आ रहा है इक्वल टू 40, तो k की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 40, तुम्हारे पास k की वैल्यू आ गई है 40। अब तुम्हें जो बोले वो कर लो, तुम्हें उसने बोला 5 पैसे के कितने होंगे, तो 5 पैसे के थे k, 5 पैसे कितने थे z है k, तो तुम्हारा z की वैल्यू आ रही k और z ही वो क्वांटिटी है 40, तो तुम्हारा आंसर आ गया 40, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन सी 40। अब आप बोलोगे सर इसके पहले तो तुमने बहुत नॉकआउट मचाया, इस क्वेश्चन में नॉकआउट क्यों नहीं मचा रहे हो, ऐसा क्या कर दिया सर इस क्वेश्चन ने कि आपने नॉकआउट नहीं मचाया? बेटा इसके पहले ना तीनों की वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने फटाफट रेशो से मैच कर लिया, रेशो से मैच कर लिया, या फिर मैंने क्या किया, उनके सम से, रेशो से, वैल्यूज से मैच कर लिया। यहाँ तो 3 वैल्यूज उसने दी हुई हैं पर फाइंड करने का उसने एक ही वैल्यू दी बोला है, एक्स वाई जेड तीनों के क्वांटिटी के बारे में अननोन है पर उसने मुझे बोला जेड ही निकालना और दिया भी जेड है, तो अब एक ऑप्शन से मैं बाकी की 2 वैल्यू को कैसे एज्यूम करूं, कर भी सकता हूं पर उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं ट्रेडिशनली कर लूं ताकि मेरा काम और जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर मैं गलत एज्यूम करूंगा, मान लो 65 तो गलत ही है ना, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, फिर 55 एज्यूम करूंगा, फिर प्रोसेस पूरी सॉल्व करूंगा, फिर गड़बड़ होगी। तो बेटर है कि तुमको यहाँ पर एक और ठीक से एज्यूम करना चाहिए, तो तुमने एज्यूम किया और आगे बढ़ जाए, हो गया, आंसर लिख लो, आंसर लिख लो, इसका नोट कर लो। तो बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, 1 मिनट रुको, पहले पैसों वाला क्वेश्चन निपटा दूं क्या बेटा, ये रहा, वापस आते पैसों पे। अब बेग कंटेन 105 कॉइन कंटेनिंग 50 पैसा 25 पैसा, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, नोट कर लो। अब बेग कंटेन 105 कॉइन्स कंटेनिंग 50 पैसा 25 पैसा कॉइन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस कॉइन्स इज 4:3, द टोटल वैल्यू इन द, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी दे दी 150, उसमें से 50 पैसा कॉइन और 25 पैसा कॉइन से द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज, तो बेटा x इज टू वाई, x क्या है बेटा 25 पैसा और y कितना ले लो, सॉरी ये 50 पैसा सॉरी और y 25 पैसा। अब x और y की वैल्यू तुमको दे दी उसने 4/3, तो x मतलब 25 पैसे का कॉइन कितने हो गए तुम्हारे पास 4k और तुम्हारे पास 25 पैसे 50 पैसे कॉइन 4k हो गए, 25 पैसे कॉइन कितने हो गए 3k। टोटल दे रहा है वो कॉइन, टोटल कॉइन्स तुमको दे रहा है
वो बोल रहा है कि 105 कॉइन है, मतलब 4K प्लस 3K को जोड़ दो तो 105 आता है। 7K इक्वल टू 105 है, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चा, 105 डिवाइड बाय 7K। 7 कर दूं तो 15 आ रहा है, K की वैल्यू मेरे पास 15 आ रही है डिवाइड करने पे। 105 को तुम 7 से डिवाइड कर दो तो K कितना आ गया, 15। अब तुम बोलोगे सर आंसर नहीं आ रहा यार, क्या कर रहे हो, 15 आया है तो बेटा आ गया ना। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू 15, तो 15 चौक 60। y की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी हो गई, 3 इंटू 15, मतलब 15 तिया 45। अब वो बोल रहा है वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या होगी, प्राइस कितने पैसे का कॉइन था, 50 पैसे, तो 0.50 इंटू 60 प्लस प्लस 0.25, 25 पैसे का कॉइन है, इंटू 45 क्वांटिटी है। अब खुद बता दो 50 पैसे कितने हैं, 60 है, 50 पैसे कितने हैं, 60 हैं, तो 30 हो गए। और बेटा 25 पैसे कितने हैं, 25 पैसे कितने हैं, 45, तो ये हो गए 11.25। दोनों को जोड़ दो तो 41.25 इज माय आंसर एंड इज आल्सो योर आंसर। देखो जब आंसर आता है ना तो ऐसा मजा आता है ना, बिल्कुल ऐसा फील होता है ना, लाइक प्रो। तो 41.25 नोट करके देख लो। अब आप बोलोगे सर मॉड्यूल में तो आपने बोला था ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से थे, अब ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो बेटा यही तो मजा है, क्यों बोलता है हर कोई टीचर कि PYQ कर, PYQ कर, PYQ कर। तुझे समझ में तो आए कि PYQs करने पे बहुत सारी चीज़ें। देखो ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, इस वैरायटी का क्वेश्चन, पैसों वाला, 50 पैसा 25 पैसा वाला क्वेश्चन, तो भाई तीसरी बार भी आ सकता है। और भी आया होगा क्या इसके पहले, देखें, नोट कर लिया तुमने क्या, जल्दी देखो, देख लो, नोट कर लो मेरे बच्चे लोग, जल्दी से नोट कर लो। ये भी करवाऊंगा। पहले मैं तुमको पैसों वाला क्वेश्चन दिखा दूं, पैसों वाला क्वेश्चन दिखा दूं, पैसों वाला क्वेश्चन दिखा दूं। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, अरे कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत डल गए ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, पैसों वाला क्वेश्चन और मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ओके 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 ओके, ये प्रपोर्शन आ गया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको मेरे बच्चे लोग, हाँ वापस आते हैं, रुको 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 रुको, अब आते हैं देखो पैसों वाला क्वेश्चन, अब आते हैं वापस से। देखो मैंने तुमको करवा दिया, पैसों वाले क्वेश्चन पे गए थे, अब ये वाला क्वेश्चन को मैं तुमको वापस बता दूं। आते हैं जून 22 पे, नोट करो जून 22। एक्स बाय वाई की वैल्यू कितनी दी है मेरे बच्चे लोग, एक्स बाय वाई की वैल्यू तुमको कितनी दी है, जल्दी बोलो। एक्स बाय वाई इज 4/6 और z बाय एक्स इज 4/16। 4/16 को काटो पहले, क्योंकि कटा हुआ नहीं है, और रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 4/6 को भी काटो, ये कितना हो जाएगा 2/3। इसको काटो बेटा, तो ये 1/4 हो रहा है। अब बताओ मुझे, वो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y क्या होगा। तो सुनो, सबसे पहले मेरी बात सुन लो, पहले तो तुमको काटा पीटी मचानी है जितना कर सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद बोल रहा है y की वैल्यू क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही नहीं होगा तो गलत आंसर आएगा मेरे बच्चे। y की वैल्यू तुम 6 भी डाल सकते हो, क्योंकि 6 यहाँ पर दिख रहा है, पर यहाँ पर देखो y को 6 क्यों नहीं बोलना, क्योंकि x इधर 4 है तो इधर x 16 है, ये गड़बड़ है। तो पहले काटा पीटी मचाओ। अब बताओ मुझे कि बेटा, अब बताओ मुझे कि x अभी कितना है 2, अब कितना है 4, 2 और 4 है। अब इसको सेम बना लो, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो अब बताओ ये हो जाएगा 4/6। आप बोलोगे पहले काटा फिर वो किया, पर भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद फिर मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब इसको मैच करना चाहता हूं। पहले मैच नहीं था, ये 4/16 था, अब मैंने उसको मैच कर दिया है। और नीचे वाला अब जो बनेगा वो y की वैल्यू होगी, तो y इज 6। समझे समझे समझे, आहा हो, ये बुक का क्वेश्चन है बेटा, कर लोगे क्या। इनकम ऑफ आर एंड एस आर इन द रेशियो एंड देयर एक्सपेंडिचर एंड देन द रेशियो, द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ आर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द आर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ। अब देखो पहले तो इनकम, ये क्वेश्चन में करवाता हूं बच्चा लोग, सुनो ध्यान से समझना, आप कर लेना, हाँ ध्यान से, नाटक नहीं करने का, ठीक है, ध्यान सुनो। इनकम का रेशियो कितना दे दिया है बेटा, 7, तो मैं मुझे बताओ आर की इनकम कितनी हो जाएगी, 7K लो, और एस की इनकम कितने लोगे बेटा, 9K ले लो। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द, और एक्सपेंडिचर उनको दे दिया है 4/5, ठीक है। देयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ आर। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो उन्होंने दिया 4/5, अब बोल रहा है व्हाट इज द देयर व्हाट इज द
रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। अब मैं मान लेता हूँ कि सेविंग्स जो हैं वो S1 और S2 सेविंग्स हैं, S1 और S2 सेविंग्स हैं, तो 7K माइनस S1 अपॉन में, सुनते जाना क्वेश्चन जबरदस्त है, 7K। अब मैं एक्सपेंडिचर का रेशियो बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, तो एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगा, वापस बता दूं क्या तुमको, सुनो 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 सुनो। सेविंग्स को मैं इसमें मैं सिंपल तरीके से तुमको समझाता हूं, पहले इरेज कर लो बेटा, ये हटाता हूं, ये उनकी इनकम लिख दी मैंने, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान समझ लेना तुम सब, हाँ अच्छे से बता रहा हूँ। 7K अच्छे से कर लेना, 7K 9K, ठीक है, ये इनकी इनकम है, ठीक है। के क्यों माना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि 7 और 9 का क्या वैल्यू है। अब मैंने बोला सेविंग्स, तो लेट सेविंग्स को तुम मान लो S1 एंड S2, दोनों की सेविंग्स को S1 S2, तो मुझे फाइंड करना है रेशियो ऑफ S1 एंड S2, S1 अपॉन S2 फाइंड करना है। अब तुम क्या करोगे बेटा, एक्सपेंडिचर क्या बन के आएगा, एक्सपेंडिचर तुम्हारा बन के आएगा, क्या बन के आएगा, जल्दी बोलो, तुम बोलोगे एक्सपेंडिचर बन के आएगा मेरा, कितना बन के आएगा, द एक्सपेंडिचर इन द रेशो, तो तुम एक्सपेंडिचर को 4/5 रेशो में ले लो, तो एक्सपेंडिचर को 4/5 रेशो में ले रहे हो, तो एक्सपेंडिचर तुम्हारा हो रहा है 4, हो एक्सपेंडिचर का रेशो बना लें, तो देखो एक्सपेंडिचर होता है मेरा इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग, एक्सपेंडिचर इज इनकम माइनस सेविंग, तो इनकम मेरा 7K है माइनस सेविंग S1, और अगला वाला 9K है सेविंग S2, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 4/5। हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, ये तुम्हारा आ गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलता हूं, यहां से देखते हैं क्या होता है। 7 5 जा 35K माइनस 5S1, अब मेरा 5 और S1 सेम दिख रहा है, घबराना मत। अब ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 9 चौक 36K माइनस 4S2, राइट, 36K माइनस 4S2। अब इसके बाद इसने कुछ वैल्यू नहीं दिए, हो इसने कुछ वैल्यू नहीं दिए ऑफ देयर सेविंग्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, मुझे S1 S2 निकालना है, गड़बड़ कर दी इसने क्वेश्चन में। ये PYQs वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या होगा बेटा, ये मैंने जो निकाल लिया ना, ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, पहले तो इक्वेशन ही बना लेते हैं, नहीं तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया भाई साहब, बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, इसको ऐसे ना करते हुए मैं चेंज कर दूं क्या पैटर्न को, रुकना है, ठीक है, रुको, 7 माइनस ओ, इसको ऐसा करते हैं, रुको 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 रुको, इसको के बोला है ना, मैं एक्स और वाई वेरिएबल लेता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, ये तो बड़ा टोइंग हो जाएगा, टोइंग, ठीक है, टोइंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये टोइंग हो गया है, क्योंकि टोइंग इसलिए हो गया है, एक लाइन लिख लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर, इस लाइन को देखो पहले, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर, मैं इस पॉइंट को तुमसे करवाता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर वो हो रहा है 4 और 5 का, तो मैं इसको ले लेता हूँ 4y प्लस 5y, मैं इसको 4 और 5y ले लेता हूँ। अब इसको एक काम करते हैं, के ना लेते हुए बच्चा मैं ठीक करता हूँ, इसको x लो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, दो अननोन आ रहे हैं ना, तो वहाँ गड़बड़ हो रही है यार, तो मैं इसको ना x ले लेता हूँ, रुको, इसको ऐसे रहने दो, ये हटा देते हैं अभी, रुको, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, करना तो है, करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व तो करना ही है ऐसे ही, क्योंकि क्वेश्चन पता है एग्जाम में, अब सुनो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आ गया तो क्या करना है। अब इतने में तो तुम समझ गए कि यार ये बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है, तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ आर, तो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर, देखो मुझे बताओ क्या ये सही है क्या टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर किस रेशियो में था, एक्सपेंडिचर का रेशियो था 4/5, तो इसका 4y और इसका 5y मान लेते हैं, एज्यूम करना है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर, तो आर की इनकम कितनी ली थी मैंने बेटा, आर की इनकम कितनी ली थी हमने, देखो आर था 7x और ये 9x, तो हमने x के फॉर्म में ली थी, तो इसको 7x लिख दूं क्या मैं, राइट, बन गया, 9y इज इक्वल टू 7x, 9y इज इक्वल टू 7x। अब यहां से मैं देयरफॉर x की वैल्यू निकाल लेता हूं, x इज, अब यहां रखूंगा बेटा मैं ये 7x और ये
9x। ये वाले रेशियो में मैं वैल्यू पुट करूँगा, है ना। अभी रुकना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, मत टेंशन लेना, ठीक है, मत टेंशन लेना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। बोलो बच्चों, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जाएगा उधर, रुको, x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो 7 जाएगा डिवाइड में, तो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 9y/7। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना। जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ मत पुट करो, ये तुम्हें और परेशान करेगा, इसको चेंज करो, रुको। अब इसको हम चेंज करते हैं, ये रेशियो को चेंज करते हैं, इस रेशियो में नहीं पुट करते, ठीक है, इस रेशियो में पुट नहीं करते। हम यहाँ पर सबसे पहले सेविंग्स से निकालते हैं, ठीक है। सेविंग्स क्या हो जाएंगे, अब मुझे बताओ बच्चों, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स से करेंगे। अब सेविंग इज इक्वल टू, अब देखो सेविंग उधर जाएगा, एक्सपेंडिचर जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो मेरे बच्चे तुम बताना, हाँ मेरे बच्चे जल्दी बताओ, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो तुमने बोला पहले वाले की इनकम कितनी थी, आर की, अब आर की सेविंग की बात कर रहा हूँ, आर की। तो तुम बोलोगे आर की इनकम थी 7x, आर का एक्सपेंडिचर कितना माना तुमने, 4y, तो 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y, ये हो गई पहले वाले की सेविंग्स। मतलब इसको लिख रहा हूं S1, ये तुम्हारा S1 हो गया। अब दूसरे वाले की S की सेविंग्स बताओ, S की सेविंग्स, S की सेविंग्स का बताओ। तो तुम बोलोगे सर इनकम तो 9x है, S की इनकम तो 9x है x की, और एक्सपेंडिचर तो 5y है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दे रखा है। तो माइनस में 5y इक्वल टू S2। अब आप बोलोगे सर इतना भयानक सा क्वेश्चन आपने दे दिया है, अब हम क्या करें। तो बेटा बस अब कुछ नहीं करना है तुमको, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो और कर दो। तो मैंने पहले तो S1 अपॉन S2 निकाल लिया, वो है 7x माइनस 4y अपॉन में 9x माइनस 5y। मैं फटाफट से यहाँ पर पहले अब x की वैल्यू पुट करूंगा। x की वैल्यू क्या थी, 9y अपॉन 7, मैंने यहाँ पर निकाल ली थी x की वैल्यू। मैं वापस से क्वेश्चन को करवाऊंगा अभी तुमको। ये रही x की वैल्यू 9y अपॉन 7, तो माइनस में 4y है। पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दूंगा अब मैं, हाँ अभी आंसर आ जाएगा कुछ ही सेकंड में। अब x की वैल्यू फिर 9y अपॉन 7 माइनस 5y। बेटा y तो ऊपर से पूरा कट गया। अब तुम बताओ, y तो कॉमन आ गया ऊपर से और नीचे से। अब कितना हो रहा है बेटा, ये 7 से तो ये 7 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में 7 था ना, और यहाँ भी 7 था। अब ये 9 और 4, तो यहाँ तो 5 बचेगा, 5y। नीचे क्या बचेगा वो देखते हैं। देखो ये तो कटने नहीं वाला। अब मुझे तुम बताना, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, पूरा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो 9 9 का 81, 81 डिवाइड बाय कितना कर दूँ, 7, सुनते जाना, हाँ ये हो गया 81 डिवाइड बाय 7। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी कुछ मत करना, 81 डिवाइड बाय 7 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू S1 अपॉन S2। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। y से y तो तुम काट दो। अब मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ, 7 पंजे 35 होगा, तो 81 माइनस 35, ये आ गया तुम्हारा 46, ठीक है। ये जा रहा है देखो 5 अपॉन में 46 अपॉन 7 आ रहा है। अब ये 7 जाएगा ऊपर, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 5 इंटू 7 अपॉन 46, मतलब कि 35 अपॉन 46। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हो गया एग्जाम में ये। दिसंबर 2021 में जो बच्चा बैठा होगा उसने तो सिर पकड़ लिया होगा क्वेश्चन को देखकर। ऑप्शन डी है इसका मेरे बच्चे, ऑप्शन डी है। मैं तुमको वापस बता दूं, कलर चेंज करता हूं मार्कर का, फिर तुम्हें बताता हूं। देखो आप मुझे बताना, इस वाले क्वेश्चन में इनकम ऑफ आर और इनकम ऑफ एस मैंने लिया 7x और 9x, क्योंकि रेशियो दिया था 7/9। अभी तक मैं क्या ले रहा था, मैंने XY क्यों करना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ दो रेशियोज दे रखे और दोनों का ही रूट किसी तीसरी चीज को निकालने के लिए, तो इसको ले लिया। वैसे एक्सपेंडिचर को मैंने ले लिया 4y और दूसरे वाले को ले लिया 5y। अब सेविंग्स क्या होंगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 7x माइनस 4y, और फिर अगला वाला 9x माइनस 5y, दोनों हो गए सेविंग S1 S2, दोनों का रेशियो निकाला था तो मैंने लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने उसने एक बात बोली थी, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ आर, तो ये मैंने एक्सपेंडिचर टोटल था 5y और 4y और 5y को जोड़ दिया, और इक्वल टू में 7x क्यों रख दिया, क्योंकि इनकम ऑफ आर 7x थी। इससे मैंने x की वैल्यू निकाली और फिर यहां पर रखी। कैसा भयानक क्वेश्चन था ये, सोचो सोचो, आंसर भी आ गया। अब देखो ये वाले कैलकुलेशन हर किसी बच्चे से बन पाए ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, और हर किसी बच्चे को एग्जाम में सारे क्वेश्चन करने हो ये भी जरूरी नहीं है।
तो तुम्हारा मानना क्या है मुझे बताओ। तुम्हारा मानना तो इतना ही है ना कि सर अगर क्वेश्चन बन जाए तो कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आता है। कभी मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा, बच्चा लोग इसे क्वेश्चन को कैसे करना, ऐसे करना कि डू इट लेटर, मैं इसको बाद में करूंगा, कर लेंगे, देर से करेंगे। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा डिसीजन जल्दी ले लोगे ना तो आपके पेपर सुधर जाएगा। बच्चे बोलते हैं पेपर बिगड़ रहा है, ऐसे उलझनों से बिगड़ता है। अब देखो पहले इस लाइन देखकर मुझे क्या लगा कि यार ये तो अपना बुक का क्वेश्चन है, निपटा लेंगे। बस यही 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 अपराध हम हर बार करते हैं। बस चलो आते हैं क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला, अब ये क्वेश्चन देखो दिसंबर 21, ठीक है, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन देखो। इन अ डिपार्टमेंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इन द रेशियो 3:2। तो उसने क्या बोला, एक डिपार्टमेंट में मेल बाय फीमेल कितना आ रही है मेरी बेटा, 3:2। तो 3 के 2 के ले सकता हूँ जरूरत पड़ने पर। इफ 2 मेल्स एंड 5 फीमेल्स ज्वाइन इन द डिपार्टमेंट इन द रेशियो बिकम, अब बताओ 2 और ज्वाइन करें तो 3k + 2 अपॉन में 2k प्लस 3k + 2। और इफ 2 मेल्स एंड 5 फीमेल्स ज्वाइन द डिपार्टमेंट, तो 5 फीमेल्स ने ज्वाइन किया है, 5 इधर हो गए, तो द रेशियो बिकम 1:1:1। हा। तो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द डिपार्टमेंट बताओ, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द डिपार्टमेंट बतानी है, ज्वाइन आफ्टर ज्वाइनिंग। तो तुम बता दो इनिशियली पूछा है क्या, सॉरी इनिशियली बतानी है। तो ये मेरे से बन गई एक इक्वेशन। बताओ कितना इजी था ना ये, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन था, डायरेक्ट बन रहा है। उसने यहाँ पर रेशियो में आंसर नहीं दिया, उसने नॉकआउट का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, आपको यहाँ पर ट्रेडिशनली सॉल्व करना है। मतलब कि सोचो, मॉड्यूल में क्वेश्चन देता है ऐसे जिसमें हर कोई नॉकआउट लगा रहा है, पर जब वो एग्जाम में देता है तो ऐसे जिसमें कोई भी नॉकआउट नहीं लगा पा रहा है। तो यहाँ पर तुमको क्या करना है बच्चा, उसने बोला 3:2 तो 3 के 2 के मान लिया। फिर उसने बोला कि अगर दो जोड़ूं मेल में और 5 जोड़ूं फीमेल में तो उनका रेशियो आ रहा है 1:1। तो मैंने 2 जोड़ा मेल में 5 जोड़े फीमेल में 1:1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कर देता हूं, क्या होगा मेरे बच्चे, ये 1 का मल्टीप्लाई क्रॉस क्या करोगे भाई, 1 ही होगा, वही होगा, और 2k + 5 होगा। अब देखो ये इसको उधर ले जाओ, 3k - k = 5 - 2। तो ये हो रहा है 3k - k नहीं 2k सॉरी, तो k = कितना हो गया मेरे बच्चे 3, मेरा k आ गया 3। तो बताओ कि फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, 2 × k फीमेल्स थी इनिशियली मतलब शुरुआत में 3/2 का रेशियो था ना 3 के 2 के, तो 2 × 3 टोटल 6 फीमेल्स तुम्हारे उस डिपार्टमेंट में हैं। आंसर बी। बताओ कैसा लगा, हो अच्छा लगा आपकी हाँ में ही मेरी हाँ है, आपने बोला अच्छा, मैंने बोला गुड। अब आप बताओ बच्चों, देखो सुनो, अभी यहाँ पर ये जो लेक्चर चल रहे हैं, इन लेक्चर्स में आप डाउट नहीं पूछ पा रहे, पर जब आप मुझसे लाइव पढ़ोगे, जब हम लाइव रहेंगे तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो, सर ये 2 क्यों लिखा, सर ये k क्यों लिखा, सर ये पॉइंट कैसे आया। तो कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो हम चैट बॉक्स में आपस में बात कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन उठाते हैं, 1 मिनट को, ये वाला 2 क्वेश्चन अभी और करवाऊंगा आपको लास्ट, और मैं फिर आपसे अलविदा लूंगा। चलो आते हैं। द सैलरी ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो 2:3:5। तो A, B, C की रेशियो की सैलरी कितनी है, A, B, C की सैलरी 2:3:5 है ना। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15% 10% अलाउड रिस्पेक्टिव टू देयर सैलरी, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। भैया 15% बढ़ गई है सैलरी, 15% बढ़ गई, तो भैया बताओ 2 का 15% बढ़ा दो, कैलकुलेटर से कर दो यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो। इसका 15% प्लस हो रहा है, इसका 10% प्लस हो रहा है, और इसका 20% प्लस हो रहा है। तो 2 में प्लस करो 15%, तो 2 में 15% प्लस किया तो ये आ रहा है 2.3 हो जाएगा, 2.3:2। अब 3 में प्लस करो 10%, 3.3 हो जाएगा। अब 5 में करो 20%, 5 + 20%, तो ये आ रहा है 6। ठीक है, अब ये पहले तो पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे मतलब 10 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, तो 23, 33, 60। अब कुछ कट रहा है क्या, 23 तो किसी से कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है, तो 23, 33, 60। वाओ, पहला ही ऑप्शन, विजयी भव, जीत गए। अब तुम यहां पर
अब तुम यहाँ पर तुमने फोड़ दिया, तुमने क्वेश्चन को निपटा लिया। तो बेटा यही तो चीज़ है। मुझे बताओ मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, रेशो दिया था उसमें उतने परसेंट मैंने सिंगल ही बढ़ा दिया। आपने बोला के क्यों नहीं लिया, तो बेटा के भी लेता तो 33% बढ़ाता तो भी 2.3 के ही लिखता, तो भी कटता, क्योंकि मुझे रेशो में आंसर्स निकालने थे। आई बात समझ में? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं बहुत ही प्यारी टेक्निक से। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है A:B 5:3 दे रखा है, B:C is 6:7 and C:D is 14:9। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A:B:C:D। अगर वो पूछता मुझसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A:D, तो मुझे कुछ नहीं करना था, इन सबको मल्टीप्लाई कर देता, A/B मल्टीप्लाई बाय B/C मल्टीप्लाई बाय C/D। तो देखो B से B करता, C से C करता, तो A/D की वैल्यू आ जाती। मतलब अगर मैं उससे A और D पूछता तो मेरा आंसर आ चुका होता। 5/3 का मल्टीप्लाई करता मैं 6/7 में, का मल्टीप्लाई में 14/9 में करता, तो आ जाता, जल्दी आंसर आ जाता। पर मुझे चारों का पूछ लिया ना, तो मुझे एक टेक्निक यूज करना पड़ेगी विच इज कॉल्ड सैंडविच टेक्निक। मैं इसमें एक सैंडविच टेक्निक तुमको लगाना सिखाता हूँ। सैंडविच खाया है तुमने कभी? ठीक है, नहीं खाया कोई बात नहीं। अब वो टेक्निक क्या है मैं तुमको सिखाता हूँ, देखो जरा बच्चा लोग। सैंडविच टेक्निक क्या कहती है, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सैंडविच टेक्निक। सैंडविच सैंडविच सैंडविच, चलो सैंडविच टेक्निक में पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू बोल देंगे। देखो A:B:C:D। सैंडविच का पहला पार्ट ये होगा, तो 5 × 6 × 14, तो 5 × 6 × 14 मैं अभी लिख नहीं रहा, मैं मल्टीप्लाई करके बता दूंगा तुमको। फिर काटा पीटी मचानी ना, क्योंकि बड़े नंबर है। लास्ट पार्ट ये होगा 7, 3 × 7 × 19, 19 नहीं सॉरी 9 है, वो 9 है, 3 × 7 × 9, 3 × 7 × 9, ये डी वाला पार्ट हो जाएगा। अब इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो 3, 6, 14, ये वाला पार्ट 3 × 6 × 14, सैंडविच का बीच वाला पार्ट। अब सैंडविच का इधर से बीच वाला पार्ट ये लोगे 3 × 7 × 14, ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये आ गया रेशो ABCD। अब क्योंकि तुम बोलोगे सर ये तो दिख ही नहीं रहा है ऐसा, बेटा इसमें काटा पीटी हो रही है, बहुत सारी काटा पीटी हो रही है, और काटने के बाद इसका आंसर बनेगा। काटने के बाद क्या बनेगा, तो कॉमन जो आ रहा हो ना वो काट दो। सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं कि इसमें काटा पीटी मचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ढूंढना कॉमन क्या है। तो मैंने बोला देखो बच्चा, यहाँ से ना 3 कॉमन दिख रहा है, 3 का मल्टीपल इसमें भी, 3 का मल्टीपल इसमें, सब में 3 है, तो ये 3 3 3 और ये बचेगा 3 से कटेगा तो 2। अब मैं देख रहा हूँ कि 2 भी कहीं कॉमन है क्या। पहले तो देखो 14 कॉमन दिख रहा है बेटा, 14 भी नहीं, 7 से काट दो, 7 से काट दे, 7 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब देखो जो कॉमन है ना काटता जा रहा हूं, 2 कॉमन है क्या बेटा, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ है, 14 में है 7, तो 2 भी है, पर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 नहीं है। अब बेटा कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब 2 भी नहीं, 5 तो कहीं है ही नहीं, तो कर दो 5 2 2 20, 5 4 जा 20, 3 6 2 जा 12, फिर 14, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, और आखिरी में 9, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इट्स डी ऑप्शन 20 12 49। तो बेटा मेरी बात सुन लो, आज मैंने जो तुमको PYQs करवाए ये बहुत ही बेहतरीन से PYQs थे। अभी सारे PYQs नहीं करवाए मैंने, और करवाने वाला हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बचे हुए PYQs भी करवाऊंगा। पर आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आपको रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगी, थोड़ी करते जाओ। अब आज के लेक्चर का सबसे धुआंधार क्वेश्चन कौन सा था, सबसे धुआंधार क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आज के लेक्चर का सबसे धुआंधार सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा था, तो सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन था दिसंबर 21 का आज के लेक्चर का धुआंधार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखो, एक बार और ट्राई करना, क्योंकि जो धुआंधार चीज होती है ना उसको 2 बार ट्राई कर लिया करो, 2-3 बार। कभी अगली बार आपके सामने आ जाए तो आप तो फोड़ दोगे उसको, फोड़ दोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को और अपनी लाइफ को भी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में इसी एनर्जी इसी जोश के साथ। ऑल द बेस्ट।